हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटाट एंड देयर इकोसिस्टम में पाउंड, स्ट्रीम एंड रिवर के बारे में जानेंगे। ताज़े पानी के आवास वे जल निकाय होते हैं जिसमें खारा पानी नहीं होता है। यह विभिन्न प्रकार के स्थलीय और अस्थलीय जल निकायों को शामिल करता है, जिसमें रहने वाले जीव जंतु और वनस्पतियाँ विशेष रूप से जल के अद्वितीय भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों पर निर्भर होते हैं। ताज़े पानी के आवास विविध प्रकार के जल निकायों को समाहित करते हैं, जिसमें तालाब, नदियाँ, नाले प्रमुख हैं। ये आवास पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे कई प्रकार के जीव जंतुओं, वनस्पतियों का निवास स्थान होते हैं। इनका अध्ययन पर्यावरणीय विज्ञान, पारिस्थितिकी और संरक्षण में महत्वपूर्ण होता है। पहला है तालाब। तालाब छोटे स्थिर जल निकाय होते हैं जो आमतौर पर भूमि से घिरे होते हैं। यह आमतौर पर उथले होते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश तल तक पहुँचता है। पारिस्थितिकी तंत्र देखें तो उथले पानी में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, जिससे जल पौधों और शैवालों की वृद्धि होती है। ये पौधे जल के पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक होते हैं। जलीय पौधे तालाब के किनारों और तल पर जलीय पौधे पाए जाते हैं। इन पौधों में पानी के हाइसिंथ, लिली और रेड प्रमुख हैं, जो छोटे जलीय जीवों का आश्रय और भोजन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है प्लैंकटन या प्लवक। प्लवक तालाबों के खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन जैसे सूक्ष्म जीवों की यहाँ बड़ी संख्या होती है। नेक्स्ट जलीय जीव या एक्वेटिक एनिमल। तालाबों में मेंढक, मछली, कीड़े और अन्य उभयचर जीव रहते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा और पोषक तत्वों के प्रभाव को बनाए रखते हैं। इनकी विशेषता देखें तो पानी की गुणवत्ता। तालाब में पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आसानी से प्रदूषित हो सकता है क्योंकि स्थिर पानी होता है। मौसमी परिवर्तन। तालाबों में जल स्तर और तापमान मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं, जो जीवों के जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रीम या नाले। नाले छोटे गतिशील जलधाराएं होती हैं जो स्थलीय जल निकायों के बीच जल का प्रवाह सुनिश्चित करती हैं। यह आमतौर पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों से उत्पन्न होते हैं और नदियों में मिलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र देखें तो तेज प्रवाह। नाले में पानी का प्रवाह तेजी से होता है, जो ऑक्सीजन की मात्रा को अधिक बनाए रखता है। यह तेज प्रवाह शैवालों और पौधों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन मछलियों और अन्य जीवों के लिए अनुकूल होती है। जल पौधे और शैवाल। नाले में पानी का प्रवाह तेज होने के कारण जहाँ कम जलीय पौधे होते हैं, शैवाल और काई जैसे पौध प्रजातियाँ नालों के पत्थरों और तलछट पर पाई जाती हैं। आर्थ्रोपोड्स और मछलियाँ। नालों में कीटों की विविध प्रजाति पाई जाती हैं, जैसे कि मैफ्लाई, कैडिसफ्लाई और पतंगे। ट्राउट और अन्य मछलियाँ भी यहाँ आमतौर पर पाई जाती हैं। इसकी विशेषताएं देखें तो ऊर्जा का प्रवाह। तेज बहाव नालों में ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करता है, जिससे खाद्य संरचना अद्वितीय होती है। पर्यावरणीय प्रभाव। नाले प्रदूषण और भूमि उपयोग में बदलाव के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो उनके पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिवर या नदियाँ। नदियाँ बड़े और स्थायी जलधाराएं होती हैं जो पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर मैदानों में बहती है और अंत में महासागरों, झीलों और अन्य नदियों में मिल जाती हैं। अगर नदियों की पारिस्थितिकी देखें तो विभिन्न जोन्स होते हैं। नदियों को विभिन्न जोनों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे अपर कोर्स या ऊपरी धारा, तेज बहाव और पथरीला तल और ठंडा पानी होता है। मध्यम धारा या मिडिल कोर्स, धीमा प्रवाह, चौड़ा तल और गर्म पानी होता है। निचली धारा या लोअर कोर्स, बहुत धीमा प्रवाह, गाद का जमाव और जल मार्ग चौड़ा होता है। जलीय वनस्पति देखें तो नदियों में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। उथले क्षेत्रों में जलीय पौधे और जलकुंभी जैसी प्रजातियाँ होती हैं। पारिस्थितिकी भूमिका देखें तो नदियाँ अपने प्रवाह के साथ पोषक तत्व, तलछट और कार्बनिक पदार्थ ले जाती है, जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखते हैं। मछलियाँ और अन्य जीव। नदियाँ मछलियों की कई प्रजातियों का निवास स्थान है, जैसे कि कैटफिश, कार्प, ट्राउट। इसके अलावा कुछ कछुए, मेंढक और जलीय पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। इसकी विशेषताएं देखें तो पानी की गुणवत्ता और प्रदूषण। नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होता है, जो जल की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकता है। मानव हस्तक्षेप, बांधों का निर्माण, जल विचलन और कृषि अपवाह नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। ताजे पानी के आवास जैसे कि तालाब, नाले और नदियाँ जैव विविधता के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र जीवों के लिए अनुकूल निवास स्थान प्रदान करते हैं
और साथ ही जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन आवासों का संरक्षण और प्रबंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अन्य मानव जनित गतिविधियों के प्रति संवेदनशील होते हैं। इन पारिस्थितिकी तंत्रों के संतुलन को बनाए रखने के लिए जागरूकता और संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इस विषय का हिंदी PDF नोट प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।